कुरान मुक़द्दस की बड़ी मशहूर व मारूफ आयत की मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने पाक कलाम में इरशाद फरमाता है, वो पाक कलाम जिसको कुरान मजीद फुरकान हमीद कहा जाता है, जिसका खासा है ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं। कुरान के हर्फ का मानना ईमान है और किसी भी हर्फ का इनकार करना कुफ्र है। उसी कुरान मुक़द्दस में अल्लाह का फरमान है, रब का इरशाद है। रब फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। अल्लाह हुक्म फरमा रहा है, इरशाद फरमा रहा है, खिताब फरमा रहा है, ए ईमान वालो मदद चाहो, ए ईमान वालो मदद मांगो, ए ईमान वालो मदद तलब करो, बिस्सब्रि वस्सलाह, किस चीज से? सब्र और नमाज से। इस आयत में कई चीजें काबिल गौर हैं। एक तो अल्लाह का हुक्म है, किसको है? ईमान वालों को है। किस चीज का है? मदद मांगने का है। किससे? सब्र और नमाज से। अब याद रखो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये सब्र और नमाज क्या है? क्या सब्र खुदा है या नमाज खुदा है? तो आप कहेंगे नहीं, सब्र अल्लाह के लिए किया जाता है, नमाज अल्लाह के लिए पढ़ी जाती है। तो सब्र भी गैरुल्लाह है और नमाज भी गैरुल्लाह है, और गैरुल्लाह से मदद मांगो, ये हुक्म कौन दे रहा है? अल्लाह दे रहा है। आज नज़दीकी हराम खोर औलादे बदअकीदे कहते हैं गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है। बोलो, मुल्ला कहता है गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है, और अल्लाह कह रहा है गैरुल्लाह से मदद मांगो। कि मुल्ला की मानोगे कि अल्लाह की मानोगे? अल्लाह का फरमान है गैरुल्लाह से मदद मांगो, क्योंकि नमाज भी गैरुल्लाह है और सब्र भी गैरुल्लाह है। तो गैरुल्लाह से मदद मांगो, ये हुक्म अल्लाह दे रहा है। और किसको दे रहा है? या अय्युहन्नास कुरान में नहीं है कि ऐ लोगों तुम मदद मांगो, बल्कि अल्लाह फरमा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो तुम मदद मांगो। पता क्या चला? गैरुल्लाह से वही मदद मांगता है जो ईमान वाला हो। माशाअल्लाह, सुभान। गैरुल्लाह से वही मदद मांगता है जो ईमान वाला होता है। अब आओ देखो, इस्तिआनत की दो किस्में हैं। एक इस्तिआनत बिज़ात है, सीधे सीधे डायरेक्ट मांगो। एक इस्तिआनत बिलवास्ता है, वसीले के साथ मांगो। पर यहाँ से ये समझो, मैं आपके दरमियान आया, आपने वसीला किसका लिया? कारी आबिद साहब का, मुफ्ती रेहान अमजदी साहब का। आपके अगर डायरेक्ट मुझसे मरासिब होते, ताल्लुकात होते, राबता होता, आप डायरेक्ट मुझसे राबता करते, आप मुझसे डायरेक्ट बात करते, मुझको डायरेक्ट दावत पेश करते। लेकिन आप कारी आबिद साहब के पास गए कि हजरत की तारीख दिला दीजिए, मैं हजरत को बुलाना चाहता हूँ, मैं दावत देना चाहता हूँ। अब अगर आप मुझसे डायरेक्ट बात करते तो भी आप डायरेक्ट मुझी से तारीख लेते, या कारी आबिद के मार्फत आपने इनके वसीले से मुझे बुलाया, तो ही आप मुझको ही बुला रहे हैं, मुझी को दावत दे रहे हैं। तो एक है इस्तिआनत बिज़ात, सीधे सीधे डायरेक्ट मांगो। एक है इस्तिआनत बिलवास्ता, वसीले के साथ मांगो। तो खुदा से चाहे डायरेक्ट मांगो तो भी तुम खुदा ही से ले रहे हो, और चाहे खुदा से वसीले के साथ मांगो तो भी तुम खुदा ही से ले रहे हो। तो खुदा से डायरेक्ट मांगना ये खुद खुदा को पसंद नहीं। अगर खुदा से डायरेक्ट मांगना खुदा को पसंद होता तो कुरान में रब इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह ना फरमाता। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, मसल के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर खुदा से डायरेक्ट मांगना खुदा को पसंद होता तो कुरान में रब इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह ना फरमाता। पता क्या चला? वसीले से मांगना रब को पसंद है। अब आप बताओ, सब्र और नमाज दोनों गैरुल्लाह। नमाज पढ़ने वाला दिखाई देता है, नमाज दिखती है, मस्जिद में पढ़े, मदरसे में पढ़े, खानका में पढ़े, घर में पढ़े, नमाज पढ़ने वाला दिखाई देता है, नमाज दिखती है। कयाम में तो दिखाई देगा, रुकू में तो दिखाई देगा, सजदे में तो दिखाई देगा, कायदे में तो दिखाई देगा, तशाहुद में तो दिखाई देगा। और साबिर बगल में बैठा है, पता नहीं। साबिर बगल में बैठा है, पता नहीं।
नमाज दूर से दिख जाए, साबिर बगल में है, पता नहीं, जब तक इसका इल्म आप किसी पे जाहिर नहीं करेंगे, जब तक मालूम नहीं होगा कि फला बंदा कौन साबिर है ना। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मदद दो चीजों से मंगवाया, सब्र और नमाज से। क्यों? सब्र भी अल्लाह को पसंद है और नमाज भी अल्लाह को पसंद है। अब आगे आओ, जब सब्र और नमाज अल्लाह को पसंद है तो जिन पर अल्लाह का इनाम है, जिन पर अल्लाह का एहसान है, जिन पर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल है, तो जब सब्र और नमाज अल्लाह को पसंद तो सुन्नी समझ गया, आशिक समझ गया, नबीन अल्लाह को पसंद, क्या कहना, सुभान अल्लाह। सिद्दीकीन अल्लाह को पसंद, सहाबा अल्लाह को पसंद, शहीद अल्लाह को पसंद, वली अल्लाह को पसंद, सिद्दीक अकबर अल्लाह को पसंद, फारूक आजम अल्लाह को पसंद, उस्मान गनी अल्लाह को पसंद, मौला अली अल्लाह को पसंद, इमाम हसन अल्लाह को पसंद, इमाम हुसैन अल्लाह को पसंद, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अल्लाह को पसंद, इमाम बाकर अल्लाह को पसंद, इमाम जाफर सादिक अल्लाह को पसंद, मूसा काजिम अल्लाह को पसंद, अली रजा अल्लाह को पसंद, इमाम आजम अल्लाह को पसंद, इमाम शाफई अल्लाह को पसंद, इमाम हम्बल अल्लाह को पसंद, इमाम मालिक अल्लाह को पसंद, गौसे आजम अल्लाह को पसंद, गरीब नवाज अल्लाह को पसंद, सैयद सालार मसूद गाजी अल्लाह को पसंद, जुनैद बगदादी अल्लाह को पसंद, सिर्री सक्ती अल्लाह को पसंद, अबुल असर खरकानी अल्लाह को पसंद, मारूफ करकी अल्लाह को पसंद, अहमद कबीर रफाई अल्लाह को पसंद, हसन बसरी अल्लाह को पसंद, हबीब अजमी अल्लाह को पसंद, ओवैस करनी अल्लाह को पसंद, बिलाल हबशी अल्लाह को पसंद, अलाउद्दीन साबिर पिया कलियरी अल्लाह को पसंद, मखदूम माहिमी अल्लाह को पसंद, मखदूम जहानिया जहांगश्त अल्लाह को पसंद, मखदूम अलाउल्लाह पंडवी अल्लाह को पसंद, मखदूम शरफुद्दीन यहया मुनीरी अल्लाह को पसंद, मखदूम सुल्तान अशरफ जहांगीर समनानी अल्लाह को पसंद, मखदूम शामीना लखनवी अल्लाह को पसंद, मखदूम शाला जजनवी अल्लाह को पसंद, वारिसे देवा अल्लाह को पसंद, सरकारे मारहेरा अल्लाह को पसंद, सरकारे कालपी अल्लाह को पसंद, सरकारे बिलग्राम अल्लाह को पसंद, सरकारे मसौली अल्लाह को पसंद, सरकारे अराया अल्लाह को पसंद, सरकारे जाजमऊ अल्लाह को पसंद, आला हजरत अल्लाह को पसंद, हुज्जतुल इस्लाम अल्लाह को पसंद, मुफ्ती आजम अल्लाह को पसंद, मेरा पीर सुन्नियों का अमीर ताजुल शरिया अल्लाह को पसंद। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर सरकारे ताजुल शरिया मसल के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। तो अल्लाह को डायरेक्ट मांगना खुद अल्लाह को पसंद नहीं, इसीलिए अल्लाह ने फरमाया इस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलाह, सब्र और नमाज से मदद मांगो। तो जब सब्र और नमाज अल्लाह को पसंद तो नबीयीन, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिकीन अल्लाह को पसंद। इसलिए सुन्नी आशिक इन महबूबाने बारगाह की बारगाह में जाके इनको वसीला बना के रब से मांगता है और दुनिया को ये पैगाम देता है कि सुनो, अल्लाह अल्लाह कहने से अल्लाह नहीं मिलता, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। सिलसिले से सिलसिला मिल जाएगा, 2 कदम चलो खुदा मिल। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 2 कदम चलो खुदा मिल जाएगा। वसलो वसीला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बेवसीला नजदियो हरगिज खुदा मिलता नहीं। तो ये बात आपके दिल में उतर गई, समझ में आ गई? बोलो जल्दी मचल के सुभान अल्लाह। समझ में आई है? तो अल्लाह ने मदद 2 से मंगवाया। किससे? बोलिए, सब्र से और नमाज से, है ना। अब आगे पढ़िए, अल्लाह आगे क्या फरमा रहा है? या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। अल्लाह ने मदद 2 से मंगवाया, लेकिन जब अल्लाह ने फरमाया कि हम किसके साथ हैं तो इन 2 में से एक चीज का जिक्र किया। इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, अल्लाह फरमा रहा बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। पूरे कुरान में, कुरान का आगाज अलहम्दो से, कुरान की तिलावत का इख्तिताम वन्नास पे, इन 2 लफ्जों के दरमियान 30 पारे हैं।
इन 30 पारों के अंदर पूरे कुरान में कहीं आपको ये नहीं मिलेगा कि इन्नल्लाह मअल मुसल्लीन, इन्न सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज रोक देती है बेहयाई और बुरी बातों से, कुरान में है। इन्न सलाता कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता, बेशक के नमाज उसका वक्त मोमिनों पे बंधा हुआ है। अकीमुस सलाता व आतुज़ ज़काता वरकऊ मअर राकिईन वस्जुदू मअस साजिदीन, नमाज की फजीलत में कुरान में है, हदीस में है। पढ़ो, फर्ज है, सवाब है, नहीं पढ़ोगे गुनहगार होगे, इनकार करोगे काफिर हो जाओगे। नमाज को हल्का मत जानो, नमाज जानबूझ के मत छोड़ो। लेकिन कई ये नहीं है कि अल्लाह नमाजियों के साथ है। ये पूरे कुरान में कहीं नहीं कि अल्लाह नमाजियों के साथ है। क्यों? अगर अल्लाह कुरान में फरमाता इन्नल्लाह मअल मुसल्लीन, बेशक अल्लाह नमाजियों के साथ है, तो सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, थाईलैंड, नागालैंड, न्यूजीलैंड, चीन, जापान, बर्मा, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अमेरिका, इराक, ईरान, तेहरान, शारजा, लंदन, अबू धाबी, दुबई, मक्का, मदीना, पूरी दुनिया का मुसलमान ताज्जुब में पड़ जाता कि अल्लाह नमाजियों के साथ है, तो करबला में किसके साथ है? क्या कहना? नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला, मसलक आला हजरत। लब्बैक या हुसैन, हाथ उठा के कहिए लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। जश्न शहीदाने करबला, फैजाने ताजुश शरिया, आमदे हुजूर बहारुल हिंद, औलादे गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अगर कुरान में फरमाता इन्नल्लाह मअल मुसल्लीन, कि बेशक अल्लाह नमाजियों के साथ है, पूरी दुनिया का मुसलमान ताज्जुब में पड़ जाता कि अल्लाह नमाजियों के साथ है, तो करबला में किसके साथ है? करबला में तो दोनों तरफ नमाजें हैं। हुसैनी कैंप में भी अजान हो रही है, यजीदी कैंप में भी अजान हो रही है। उधर भी फजर है, इधर भी फजर है, उधर भी जोहर है, इधर भी जोहर है, उधर भी असर है, इधर भी असर है, उधर भी मगरिब है, इधर भी मगरिब है, उधर भी इशा है, इधर भी इशा है, उधर भी कयाम है, इधर भी कयाम है, उधर भी रुकू है, इधर भी रुकू है, उधर भी सजदा है, इधर भी सजदा है, उधर भी नमाज है, इधर भी नमाज है। पता नहीं अल्लाह हुसैनी नमाजियों के साथ है कि यजीदी नमाजियों के साथ है? तो अल्लाह ने फरमाया ए मेरे बंदो, ये मत देखना कि करबला में नमाज किसके साथ है, करबला में ये देखना सब्र किसके साथ है। सब्र अली अकबर के साथ है, सब्र अली असगर के साथ है, सब्र उलू मोहम्मद के साथ है, सब्र हजरत कासिम के साथ है, सब्र अब्बास अलमबरदार के साथ है, सब्र इमाम हुसैन के साथ है, पूरी अहले बैत के साथ सब्र है। अल्लाह भी सब्र करने वालों के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला, फैजाने सरकारे इमाम हुसैन, मसलके आला हजरत। लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। आमदे हुजूर बहारुल हिंद, औलादे गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। पूरी अहले बैत के साथ करबला में सब्र है, और अल्लाह भी सब्र करने वालों के साथ है। माशाअल्लाह। और एक नुक्ते पे इधर गौर करिए कि अल्लाह ने मदद दो से मंगवाया सब्र और नमाज से, है ना। अब एक तब अल्लाह फरमा रहा है कि हम सब्र करने वालों के साथ हैं, तो करबला में नमाज दोनों तरफ है, लेकिन नमाज और सब्र ये दोनों सी अहले बैत के साथ। एक तरफ सिर्फ नमाज है और एक तरफ नमाज भी है और सब्र भी है।
सुभान अल्लाह। यानी करबला वालों से मदद मांगने का ये सबूत है कि करबला वालों के साथ नमाज भी है और सब्र भी है। सुभान अल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह। अब आगे अल्लाह फरमा रहा, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं तुम उन्हें मुर्दा ना कहो, वो जिंदा हैं। बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। जिंदा हो जाते हैं हक के नाम पर, अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया। हमें मियाँ ए बाबू डिस्टर्ब ना करो। अल्लाह का शुक्र है मैं ताजु शरिया के साथ 2-2 लाख के मजमे में खिताब करता था। सुभान अल्लाह। और ताजु शरिया मेरे ही घर में रक्शे से आते थे। 4 पीढ़ियां आला हजरत की हमारे घर तशरीफ लाई हैं और 2020 में मेरा निकाह कायदे मिल्लत ने पढ़ाया है। सुभान अल्लाह। दुनिया जानती है मैं बरेलवी सैयद हूँ। सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं? और मसलक से कोई समझौता नहीं करता हूँ, चाहे घर का हो या बाहर का हो। कहना हक बात हम कहेंगे, हम हैं बरेली वाले। सुभान अल्लाह। बातिल से ना दबेंगे, हम हैं बरेली वाह वाले। वाह 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 माशाअल्लाह। आज इस पर भी रिसर्च, इस पर भी एतराज हो रहा है। ये नया मार्केट में मैं अपनी खानका में रहूं, जलसों में रहूं, कॉन्फ्रेंसों में रहूं, महफिल में रहूं, दुनिया जानती है, नारा लगाती है बरेलवी सैयद की आमद। आज कुछ लोग इस पर भी एतराज कर रहे हैं। ये नया मार्केट में आ गया। क्या आला हजरत से पहले सादात नहीं थे? या आला हजरत से पहले सादात की ताजीम नहीं थी? या आला हजरत से पहले सादात की ज़ियाफत और मोहब्बत में अकीदत और उनकी ताजीम, उनका एहतराम, उनकी तकरीम, उनकी मेहमान नवाजी नहीं थी? कि आज सादात ये खानदान तो 1400 साल पुराना है, आला हजरत को तो भी 106 साल हुए, अब 107वां उर्स आने वाला है। ये आला हजरत से अपने आप को कैसे सादात ने जोड़ दिया कि बरेलवी सैयद? तो मैंने इसका भी हिंदुस्तान की कई कॉन्फ्रेंसों से जवाब दिया है और आज भी दे रहा हूं कि सुनो, उस तारीख से हम लोग अपने आप को बिलखुसूस में अपनी बात कर रहा हूं, उस तारीख से मैं अपने आप को बरेलवी सैयद लिखने लगा, कहने लगा, बोलने लगा जब से सादात राफजी होने लगे। क्या कहना, जब से सादात अमीरे माविया के गुस्ताख होने लगे, उनके अंदर राफजियत और नीम राफजियत और मौलाइयत दाखिल होने लगी। अब वो यारे गारे मुस्तफा के कहीं गुस्ताख, कहीं अमीरे माविया के गुस्ताख। तो दुनिया जान ले इम्तियाज के लिए कि दुनिया में सादात तो बहुत हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम वो सादात नबी की औलाद हैं जो आला हजरत की रविश पर कायम हैं। और हमारा वही अकीदा और नजरिया है जो हमारे इमाम ने हमें दिया। वो क्या है? अहले सुन्नत का है, बेड़ा पार असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसाल, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर सरकारे ताजुश शरिया। नारे तकबीर, नारे रिसाल। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह की राह में जो कत्ल हो जाए उन्हें तुम मुर्दा ना कहो, उन्हें वो जिंदा है, तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। एक मुसलमान घर का कोई इंसान इंतकाल कर गया, आशिक रसूल है, सुन्नी सही अकीदा है, कब्र पे लिटा दिया, कब्र तैयार करके आप चले आए। अब जब आप कब्रिस्तान जाएं या कब्रिस्तान आप जाते हो, जाना चाहिए, और शबे बारात में तो खास तौर से जाते हैं, तो हुक्म क्या है मेरे आका का? जब कब्रिस्तान जाओ तो दाहिना कदम दाखिल करो और बुलंद आवाज से कहो, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर। माशाअल्लाह। सलामती हो तुम पर ए कब्र वालों। अब बताओ, सलाम जिंदे को किया जाता है कि मुर्दे को? जिंदे को। और जिसको तुम कब्र में गए हो सलाम कर रहे हो, उसकी ताकत तुमसे ज्यादा है। तुम जमीन पर हो, वो जमीन में। क्यों? वो जमीन में रह के तुमको जवाब भी दे रहा है, तुम्हें पहचान भी रहा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब
अब बताओ, एक मुसलमान इंतकाल करे, तुम उसकी कब्र में जाओ तो नबी फरमा रहे सलाम करो, वो अपनी कब्र में जिंदा है। तो जब एक आम मुसलमान अपनी कब्र में जिंदा है, तो जिसके सदके हमें जिंदगी मिलती वो कैसे मुर्दा हो? कहना वाह वाह वाह, बहुत सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात, सुन्नी हनफी बरेलवी जन्नती, क्या कहना, जिंदा नबी के मानने वाले, वाह वाह, जिंदा सहाबी के मानने वाले, वाह। जिंदा अहले बैत के मानने वाले, जिंदा शहीद के मानने वाले, जिंदा वली के मानने वाले, और आला हजरत ने यहाँ भी हमारी रहबरी किया और फरमाया तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं मियाँ, जब एक आम मुसलमान अगर शहादत की मौत पा जाए, अल्लाह की राह में अपनी जान की कुर्बानी पेश कर दे, वो जिंदा है। कुरान कह रहा है ना, जो अल्लाह की राह में कत्ल हो उसे तुम मुर्दा ना कहो, वो जिंदा है, तुम्हें उसकी जिंदगी का शऊर नहीं। तो जब एक आम शहीद अपनी कब्र में जिंदा है, तो शहीद आज़म इमाम हुसैन कैसे मुर्दा हो सकता? क्या कहना, बोलो सुभान अल्लाह। वो आका इमाम हुसैन, बोलो सुभान अल्लाह। मेरे आका इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हुए, आका ने दाएं कान में अजान कही, बाएं पे इकामत कही, अपना लुआब अता किया, 7वें दिन अकीका किया, हसन और हुसैन नाम रखा और इरशाद फरमाया अल हसनो वल हुसैनो इस्माने मिन अहलिल जन्ना। हसन और हुसैन, ए बाबू तू लड़ाई कर रहे हो यार, मजाक कर रहे हो, शर्म नहीं आ रही? जलसे में बैठे हो। अल हसन वल हुसैन, एक कैमरा बंद कर दो। तुम लोग कैमरे चलाते हो, फिर यूट्यूब पे वीडियो आती है, लोग कहते हैं हजरत आपकी वीडियो यूट्यूब पे आ गई। मैं इतना मना करता हूँ, इतना ऐलान करवाता हूँ, उसके बावजूद भी लोग बना लेते हैं। मैं ऐलान करके बड़ी जिम्मा हो जाता हूँ, जो तस्वीर खींचेगा, फोटो लेगा, वो गुनहगार होगा, वो जिम्मेदार होगा। तस्वीर कल भी हराम थी, क्या कहना, आज भी हराम है और सुबह कयामत तक हराम रहेगी। बेशक, सुभान अल्लाह। अगर खींचना है तो मोबाइल के कैमरे में मत खींचो, खींचना है तो दिल के कैमरे में खींचो। बेशक, सुभान अल्लाह। दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई दे। बोलो सुभान अल्लाह। और हम दुनियाए सुन्नियत का मरकज इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अजीमुल बरकत की खानका से ताल्लुक रखते हैं। वो मेरा भी पीर खाना है, दुनियाए सुन्नियत का मरकज है, न जाने कितने लाखों करोड़ों का पीर खाना है, जिसको बरेली शरीफ खान का रज़विया कहा जाता है। उस खानकाह में कैमरे नहीं चलते हैं, वक्त आता है तो कलम चलते। क्या कहना, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। समझ रहे हैं? और उस खानकाह में शरीयत के मामले में किसी की रियायत नहीं की जाती है, माशाअल्लाह। तो लिहाजा जो हराम है वो हराम है। तो आका हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु नवासे रसूल जिगरे गोशे बतूल, मेरे आका फरमाते अल हसन वल हुसैन इस्माने मिन अहलिल जन्ना। हसन और हुसैन जन्नती नामों में दो नाम हैं। हसन और हुसैन से पहले दुनिया में कोई हसन और हुसैन नहीं था। हसन और हुसैन से पहले दुनिया में कोई हसन और हुसैन नहीं था, लेकिन जब हसन और हुसैन आ गए, अब दुनिया में कोई मुल्क जहां आशिक रसूल रहते हैं, कोई ऐसा सूबा, ऐसा कस्बा, शहर, नगर, देहात, इलाका, महल्ला नहीं है जहां पर गुलाम हुसैन न रहते हो। बेशक, सुभान अल्लाह। आशिक इमाम हुसैन न रहते हो। और जहां देखो हर सोसाइटी, मजाल्टी, बिरादरी, इलाका, महल्ला, अगर हम तो कई शहरों में जाते, बासरी में देखा, हिंदुस्तान के कई शहरों में देखा, कहीं हुसैन रोड है, कहीं हुसैन चौक है, कहीं हसनैन रोड है, कहीं हुसैन गली है। और नाम पूछो तो कोई कहता है मेरा मोहम्मद हुसैन है, नाम है कोई अली हुसैन है, कोई गुलाम हुसैन है, कोई फिदा हुसैन है। यानी पूरी दुनिया में गुलाम हुसैन है। लेकिन मुझे बताओ, आज तक दुनिया में कोई यजीद नजर आया? क्या कहना,
तभी तो फकीर कादरी कहता है बात सिर्फ इतनी है, यजीद था हुसैन है बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह और हुसैन रहेंगे। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनसे आका इतना प्यार करते, इतनी मोहब्बत फरमाते कि अपने कंधे पे सवार करते। बोलो सुभान अल्लाह। वो आका हुसैन जिनसे नबी इतनी मोहब्बत फरमाते कि रिवायतों में आया नबी हुसैन पाक को अपने नवासे को चूमते भी थे और सूंघते भी थे। एक सहाबी ने अर्ज किया रसूल अल्लाह आप हुसैन को चूमते भी हैं और हुसैन को सूंघते भी हैं, तो मेरे आका फरमाते हैं फूल सूंघा भी जाता है और चूमा भी जाता है। बेशक सुभान अल्लाह। फूल चूमा भी जाता है और सूंघा भी जाता है। और आगे फरमाते नबी अल हसनो वल हुसैनो हुमा रिहानी मिनत दुनिया, हसनो हुसैन ये दुनिया में मेरे दोनों फूल हैं। और जब इस हदीस पर इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अजीमुल बरकत की नजर पड़ी तो मेरा इमाम पुकार उठता है क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, सहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे आका इमाम हुसैन, जिक्र शहदाए करबला, मसल के आला हजरत। आप जुमा में तो जाते हैं नमाज पढ़ने, देखिए जुमा के नाम पे लोग हाथ उठा रहे हैं। कितनी बड़ी महरूमी है कि पंच वक्ता नमाज नहीं पढ़ते सुन्नी। अल्लाह जब बंदे से नाराज होता है तो सजदे की तौफीक छीन लेता है। अल्लाह। हुसैनियों आहत करके उठो कि इंशाअल्लाह आज से नमाज कज़ा नहीं होगी इंशाअल्लाह। और चेहरे पे अस्तूरा नहीं लगेगा, चेहरों पे दाढ़ियां सजा लेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। आज के इस मुबारक व मसूद महफिल नूर से दो आले रसूल की मौजूदगी में, इतने नायबे रसूल की मौजूदगी में क्या कोई आशिके रसूल खड़ा होकर के कल कयामत के दिन मुझ गुनहगार को बिरादर सगीर छोटे हजरत दो आले रसूल को गवाह बना के इमाम हुसैन की महफिल में आहत कर सकता है कि हजरत इस महफिल को आपको इन नायबे रसूल को गवाह बना के मैं वादा करता हूं अब अस्तूरा नहीं लगवाऊंगा, दाढ़ी रख लूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। खड़ा हो जाए कोई, शैतान नहीं खड़ा होने देगा, लेकिन शैतान को लाहौल पढ़ो, कुचलो पैर से नफ्स को और खड़े हो जाओ अल्लाह की रजा के लिए। आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामा है 100 बरस का पल की खबर नहीं। कब्र में तुम्हें अकेले जाना है, न खानदान का कोई जाएगा, न रिश्तेदार कोई जाएगा, न ससुराल का कोई जाएगा, न दोस्त अहबाब कोई जाएगा, तुम्हें तन्हा जाना है। तुम्हारा ईमान साथ जाएगा, अकीदा साथ जाएगा, अमल साथ जाएगा। इतने मजमे में एक शख्स नहीं खड़ा हुआ है, कितनी बड़ी महरूमी है। सबसे पहले ये जिम्मेदारी कमेटी की बनती है। जो कमेटी जलसा कराती पहले वो बाशरा हो, पहले वो बाशरा हो, नमाजी हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो, हलाल खाने वाला हो, बड़ों का अदब करने वाला हो, उलमा और मशाइख से मोहब्बत करने वाला हो, माँ बाप का फर्मा बरदार हो, इमामों की इज्जत करने वाला हो। मेरे भाइयों आहत करो और अल्लाह से डरो, सच्चे नमाजी बनो, सच्चे हुसैनी बनो। सिर्फ जबान के नहीं किरदार के हुसैनी बनो। और एक बात बताऊं आपको, कई कीमती पैगाम हमें करबला दे रही है। सजदे का पैगाम करबला से मिला, पर्दे का पैगाम करबला से मिला। क्या कहना, समझ रहे हैं? और सबसे अहम बात, आपने कभी गौर किया क्या सवाल था इमाम अली मकाम से? सिर्फ बैत का।
मेरे आका इमाम हुसैन ने उस नापाक हाथ में अपना पाक हाथ नहीं दिया, सर दे दिया, इस्लाम बचा लिया। बेशक। ये कितना कीमती पैगाम हमें और आपको इमाम हुसैन ने दिया है। आज तुम हुसैनी कहलाते हो, इमाम हुसैन से मोहब्बत का दम भरते हो और बदअकीदों के यहाँ रिश्ते करते हो। नस्ल की हरामखोर औलादों के यहाँ शादियां करते हो, बेटियां देते हो, बेटियां लाते हो। न जाने कितने ऐसे वाकयात हैं कि एक रिश्ता अगर गलत हुआ बिरादरी और खानदान में, लड़की वहाबी में चली गई, लड़की वहाबी की आ गई, न जाने कितने घर बर्बाद और तबाह हो गए। सच्चे हुसैनी हो तो जब ऐसी बात आए, कहीं भी गांव समाज में हो, रिश्तेदारी खानदान में हो, रिश्ते की बात हो, कारोबार की बात हो, लेन देन की बात हो, तो फख्र के साथ सीना तान के कहो हम हुसैनी हैं और मेरा पैगाम ये है, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, वरना ये हो सकेगा हमसे नबी का जाहो जलाल देंगे। हम हुसैनी हैं, ईमान नहीं दे सकते हैं, ईमान और अकीदे से समझौता नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हैं? तो एक तो ये कि बदअकीदों से सलाम और कलाम, दोस्ती, आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, रिश्ता ब्याह नहीं करेंगे। और वो शराबी था, जुआड़ी था। एक तक तुम इमाम हुसैन की मोहब्बत का दम भरते हो, नारे लगाते हो, और कैसे मुसलमान हो इसी मुंह से तुम शराब पीते हो। ये शराब पीने के लिए मुंह नहीं अल्लाह ने दिया है, अल्लाह की किबरियाई बड़ाई करने के लिए अल्लाह ने ज़बान दिया है। अल्लाह के कलाम की तिलावत करो, अल्लाह की हम्दो सना करो, रसूलुल्लाह की तारीफ करो, कुरान अजीम की तिलावत करो। ये ज़बान इसलिए अल्लाह ने हमें और आपको दिया है। समझ रहे हैं? तो ये जो पैगामात आप यहाँ से ले रहे हैं, जो दर्द दिल फकीर कादरी बयान कर रहा है, जलसों का मकसद और माहसल क्या है कि आप कुछ लेने आइए, मैं आपको कुछ देने आऊं। हमसे भी कयामत में हिसाब होगा। खूब नजराने वसूले दीन का काम क्या किया है, या अपने नजराने से तुमने दीन का कितना काम किया है। मेरे भाइयों, दर्द होता है, दर्द कि जलसे तो हजारों लाखों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन अलमिया ये है कि मुस्तहब के लिए पूरी रात ये कौम जगती है और जब फर्ज का वक्त आता है तो सो जाती है। जलसे मुस्तहब है, नमाज फर्ज है। जलसे या तो पूरी रात के हो के फजर की अजान हो रही हो, जलसा खत्म, सलातो सलाम हो रहा हो, आदमी जलसे से उठे हो, मस्जिद जाए, नमाज पढ़े, फिर आराम करे, और या जलसा 12 बजे खत्म हो जाए कि जलसे के बाद नींद भी हो जाए और फजर में आंख बेदार भी हो जाए। समझ रहे हैं? तो जलसे कराने का मकसद यही है कि जलसा सिर्फ आदमी देखने ना आए कि डेकोरेशन कितना अच्छा कमेटी ने किया है, सजाया कितना अच्छा है, उलमा और मशाइख और शोरा को बुलाया है, ये तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन जलसे का मकसद और माहसल ये है कि आप यहाँ आए तो आप अपने अंदर गौर करें, अपना मुहासबा करें कि हमारे अंदर कमियां क्या हैं, खामियां क्या हैं, बुराइयां क्या हैं। सबसे अहम और सबसे जरूरी चीज इस दौरे पुरफतन में अपने सबसे पहले ईमान की हिफाजत कीजिए। ईमान असल है, ईमान कुल है, अमल उसकी फरा है। पहले ईमान को पुख्ता कीजिए और इसमें किसी तरह से कोई समझौता ना कीजिए। समझ रहे हैं? मेरे ताजुश शरिया ने यही पैगाम दिया, नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पितर मादर बिरादर मालो जा उन पर फिदा कर दे। सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं? तो अपने ईमान की हिफाजत कीजिए। इस जमाने में तमाम फितने हैं, समझ रहे हैं? उन तमाम फितनों से अपने ईमान की हिफाजत का एक ही प्लेटफॉर्म, एक ही रास्ता है, जिसको मसलक आला हजरत कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मसलक आला हजरत पर सख्ती के साथ कायम रहिए, अपने अकीदे की, अपने ईमान की हिफाजत कीजिए और साथ ही साथ नमाज के पाबंद बनिए। समझ रहे? रोजा रखिए। अल्लाह ने मालो इस्तिताअत दिया है, हज आप पे फर्ज है, हज करिए, ज़कात दीजिए, और मेरा हाथ चूमने से पहले
अपने पीर का हाथ चूमने से पहले मैं अपने मुरीदों को नसीहत करता हूं कि मेरा हाथ चूमने से पहले अपने माँ का कदम चूमा करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीर का हाथ चूमना, पीर की दुआ, पीर की खिदमत, पीर की अकीदत, पीर की मोहब्बत, पीर को नजरो नयाज देना, ये सब दुरुस्त है, लेकिन ये सब बाद में करो। पहले अपने माँ का कदम चूमो, बाप का हाथ और पेशानी चूमो और माँ बाप की दुआएं लो। पीर की दुआ तुम्हारे हक में बाद में असर करेगी, उससे पहले तुम्हारे हक में तुम्हारे माँ बाप की दुआ। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं? क्योंकि माँ बाप की दुआएं औलाद के हक में ऐसी हैं जैसे अंबिया की दुआएं उम्मत के हक में हैं। समझ रहे हैं? तो शराब से भी दूर रहो, शराबी से भी दूर रहो, जुआड़ियों से भी दूर रहो, गुनाह से भी नफरत करो, गुनाहगार से भी नफरत करो। क्या कहें? समझ रहे हैं? अपने ईमान और अपने अकीदे की हिफाजत करो। तो मेरे आका इमाम हुसैन मस्जिद नबवी में तशरीफ ले गए। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जुमा में आप जाते हैं? कहिए हजरत मैं 5 वक्ता जाता हूँ। ये जाता ही नहीं है। जुमा वाले 2 रकत वाले नमाजी अल्लाह माशाअल्लाह होते हैं, उसमें भी इमाम साहब ने अगर क़रत लंबी कर दी या दुआ लंबी कर दी, अरे इमाम साहब ने आज इतनी लंबी दुआ कर दी हमारा पसीना पसीना हो गया। अरे अल्लाह का शुक्र अदा कर कि अल्लाह ने इतनी देर तुझे अपने घर में बैठने की तौफीक दी। क्या कहना? समझ रहे हैं? दुनिया में सबसे अच्छी जगह मस्जिद है, सुभान सबसे खराब जगह बाजार है। तो अल्लाह का शुक्र अदा कर कितनी देर तू अल्लाह के घर में बैठा रहा, नेकियों में इजाफा होता रहा। सुन्नियों 5 वक्ता नमाज पढ़ा करो, को इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। तो जुमा में जब आप मस्जिद जाते हैं, अच्छा जुमा में कब जाते हैं? जब खुतबा हो जाता है तब, या खुतबा से पहले? जुमा में भी आप जल्दी जाया करिए, खिताब सुना करिए, फिर खुतबा सुना करिए। आपने खुतबे में कभी गौर किया? मजमे से, मैं उलमा से नहीं अवाम से पूछ रहा हूं, जुमा में कई खुतबे होते हैं? लीजिए साहब, ये मुसलमान कई खुतबे होते हैं? 2 होते हैं। क्यों? खुतबे अव्वल, खुतबे सानी। मेरे आका दोनों जहां के मालिक व मुख्तार अल्लाह के महबूब मस्जिद नबवी शरीफ में खुतबा दे रहे हैं। सहाबा तशरीफ फरमा हैं, सफों में सहाबा बैठे हैं, सरकार खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। इतने में देखा कि हसनैन करीमैन तशरीफ ला रहे हैं। सुभान अल्लाह। हसनैन करीमैन जय्यदैन मुनीरैन नय्यरैन तशरीफ ला रहे हैं। आका ने देखा मेरे नवासे आ रहे हैं, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नवासे आ रहे हैं। आका ने खुतबा रोक दिया, मिंबर से उतर गए। खुतबा रोक दिया, मिंबर छोड़ दिया, मिंबर से उतर गए और अपने नवासे इमाम अली मकाम को सीने से लगा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब आका ने खुतबा रोक दिया, हसनैन को सीने से लगा लिया, तो सहाबा के दिल में ख्याल आया कि नबी ने अपने नवासों के लिए खुतबा रोक दिया और मेरे आका गैबदा नबी। हम सुन्नियों का ये ईमान है, अल्लाह ने अपने महबूब को इल्म गैब अता फरमाया। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया, ए मेरे सहाबा, क्या तुम ये सोच रहे हो कि हुसैन दुनिया है? हुसैन दुनिया है? नहीं, हुसैन दीन का नाम है। क्या कहना? सुभान अल्लाह। अब जब मेरे आका के इस फरमान पर सरकार गरीब नवाज की क्या नजर कहना? पड़ी, वाह वाह वाह। तो सुल्तानुल हिंद नताए रसूल पुकार उठते हैं, शाह अस्त हुसैन, सुभान अल्लाह। बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीपनास्त हुसैन। हुसैन शाह भी हैं, हुसैन बादशाह भी हैं, हुसैन दीन भी हैं, दीन की पनाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह। ये आका मेरे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। समझ रहे हैं? अच्छा, ये भी सबको मालूम है कि इमाम हुसैन शहीद होंगे। बचपन ही से आपकी शहादत की खबर आम हो गई थी। इस पे तफसीली वाकया है।
सबको मालूम है कि हुसैन शहीद होंगे, मेरे आका को मालूम कि हुसैन शहीद होंगे। नबी को वो इख्तियार और पावर अल्लाह ने अपने महबूब को दिया कि नबी इशारा कर दे तो डूबा वो सूरज वापिस आ जाए, चांद के 2 टुकड़े हो जाएं, और हुए। पैर कदमों में जो है दरख्त आ जाए, अबू जहल की मुट्ठियों में कंकरियां कलमा पड़ जाए। वो इख्तियार मेरे नबी का, लेकिन मेरे आका बचाने की दुआ नहीं कर रहे हैं, साबित कदमी की दुआ कर रहे हैं। मौला अली को भी मालूम है, जग सिफीन से वापस हुए, करबला में रुके, कहा देखो ये करबला है, यहीं मेरा बेटा हुसैन आएगा, घोड़े यहाँ बांधेगा, कजावे यहाँ बांधेगा, यहीं शहीद होगा, खून यहीं बह जाएगा, आजा यहीं काटे जाएंगे। लेकिन बचाने की दुआ नहीं कर रहे हैं। खातून जन्नत, मखदूम कायनात, सैयदा कायनात, सैयदा तैयबा आबिदा जाहिदा फातिमा ज़हरा उम्मुस सादात रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को भी मालूम मेरा लख्तरिया नूर नजर हुसैन शहीद होंगे, लेकिन फातिमा ज़हरा भी दुआ नहीं कर रही बचाने की। अबू बकर को मालूम, अबू बकर सिद्दीक को मालूम, फारूक आजम को मालूम, उस्मान गनी को मालूम, मौला अली को मालूम, तमाम सहाबा को मालूम हुसैन शहीद होंगे, लेकिन कोई बचाने की दुआ नहीं कर रहा है, सब साबित कदमी की दुआ कर रहे हैं। क्यों? सबको मालूम है कि हुसैन को अगर बचाया गया तो करबला में इस्लाम कौन बचाएगा? क्या कहना, कुरान कौन बचाएगा? शरीयत कौन बचाएगा? सजदों का वकार कौन बचाएगा? आज जो ये अजानें हो रही हैं, कुरान की तिलावत हो रही है, इस्लाम हम तक पहुंचा है, ये कुर्बानी उन 72 नफूस कुसिया शुहदाए करबला, उन्हीं के सदके हम खाते हैं, उन्हीं के सदके पीते हैं, उन्हीं के सदके जीते हैं, और इंशाअल्लाह उन्हीं के सदके जीते रहेंगे, खाते पीते रहेंगे, और उन्हीं की निस्बत पर मरेंगे। और ये दुआ करते हैं, ए दिल बगीर दामने सुल्ताने औलिया, यानी हुसैन इब्ने अली जाने औलिया, अल्लाह इमाम हुसैन की मोहब्बत में जिलाए, इमाम हुसैन की मोहब्बत में सुलाए, और इमाम हुसैन की मोहब्बत में दुनिया से उठाए, और सच्चे हुसैनी बना के अल्लाह दुनिया में रखे। समझ रहे हैं? किसी बदअकीदे से दोस्ती मत करो, ईमान चला जाएगा। समझ रहे हैं? ईमान बहुत कीमती चीज है। हमारे असलाफ की बारगाह में जब कोई आता दुआ के लिए तो ये नहीं कहते जा अल्लाह तुझे करोड़पति अरबपति बना दे, ये कहते अल्लाह जा तुझे ईमान की दौलत से माला माल फरमाए, ईमान पे साबित कदम रखे, और जब दुनिया से उठाए तो ईमान के साथ उठाए। और आज वो दुआ कितनी अहम और कितनी कीमती उन बुजुर्गों की वो दुआएं थी जो अपनी कब्रों में आराम फरमा है। ये दौर बता रहा है कि इस दौर में ईमान कितना बचाना मुश्किल हो गया है। समझ रहे हैं? ये वही दौर है, मेरे आका ने फरमाया तो लोग सुबह मुसलमान होंगे, शाम काफिर होंगे, शाम काफिर होंगे, सुबह मुसलमान होंगे। तमाम फितने फिरके जन्म ले रहे हैं, लेकिन आज भी ईमान बचाना आसान है, इस माना कि आप निस्बत को मजबूत रखिए। यही पैगाम मेरे दादा पीर, जिनका कल उर्स सरापा कुछ था, मैं घाटमपुर में था, सरकार मुफ्ती आजम हिंद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यही पैगाम दिया एक शेर से, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। समझ रहे? तो सुन्नियों, ईमान की हिफाजत के लिए मसलक आला हजरत पे कायम रहिए, उलमा से मोहब्बत कीजिए, आपस में इत्तेहाद और मोहब्बत पैदा कीजिए, बड़ों की इज्जत कीजिए, बदगुमानी से, गीबत से, चुगली से, जलन से, हसद से, बुग़्ज़ से, कीने से सीने को पाक करिए। अल्लाह ताला हम सबको इस बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे कहने में लफ्ज़न, मानन या सबक़त लिसानी की बुनियाद पर कोई खता हो गई हो तो मैं रब की बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमा, हम सबको अमल सालेह की तौफीक अता फरमा। महफिल नूर जिंदाबाद, मसलक आला हजरत पाइंदाबाद। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।